हे मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, बंधुओं, माताओं, बुजुर्गों एवं मेरे छोटे अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम, प्यार, स्नेह, दुलार के साथ ही आज फिर हम आपके सामने आए हैं एक बहुत ही सुंदर विषय पे वीडियो लेकर। आत्म अनुभव के सब वीडियो हमारे अनुभव के ही मिलेंगे आपको, लेकिन फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपनी रीढ़ सीधी रखें। ये पहली वीडियो में बताया, जब भी बैठे सीधी रखें, रीढ़ सीधी रख के बैठें। ऐसे इससे आपको अनंत लाभ होंगे। बीमारी के साथ साथ आपको जो है आपकी शक्तियों को जागृत करने में भी लाभ मिलता है। हे प्रिय बंदे बांधो, इसलिए आप रीढ़ सीधी करके बैठें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आध्यात्मिकता की तरफ चलते हैं तो अब आता है मेन विषय, जिस विषय पे बात करना चाह रहे थे। आज के लिए जो विषय लिया है वो लिया है हमने कि आपने कभी भी देखा हो, हम कुछ ना कुछ इस पूरी दुनिया में तलाशते रहते हैं। हमेशा हमेशा तलाशते रहते हैं। ये निश्चित है, आप कभी देख लेना, एक कोई बाइक आई अच्छी, उसको देखा, उसकी जांच करी, फिर इसको और दूसरे की करी, फिर तीसरे करी, फिर चौथे करी, उन सब में से जो अच्छी आई, पसंद आई और ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहीं संतुष्ट हो गए। अगर फिर आपको कोई दूसरी बाइक अच्छी दिखाई दी और आपके सामने से गुजर गई, तो जो आपकी बाइक है उसकी जो पहले लेने की तड़प थी, आपके अंदर चाहत थी, प्यास थी, वो वहीं खत्म हो जाएगी और फिर दूसरी बाइक को लेने की चाहत आपके अंदर शुरू हो जाएगी। ऐसी अगर आपने ये बड़ी गाड़ी ली है 4 पहियों वाली, इसमें भी इसी तरह है। आपने गाड़ी ली और शोरूम से अगर निकालते वक्त कोई अच्छी गाड़ी, चाहे उससे महंगी सामने से गुजर गई, तो आपके अंदर एक मन में हल्कापन आ जाएगा। और 1-2 साल में मॉडल बदल गया तो फिर उसकी वैल्यू ना समझ के ये रहेगा कि जो नया मॉडल है उसको लेना है। यानी कि उससे भी आपका मन भर गया। कहने का मतलब ये है, उससे भी मन भर गया। अब सुंदर मकान बनाया आपने, बहुत डिजाइन, लेकिन बनाने के तुरंत बाद अगर सामने वाले ने कुछ अच्छा डिजाइन बना दिया, तो आपके मन में वही एक कसक पैदा हो जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, मैंने क्यों कमी छोड़ दी। चाहे भले ही कलर उसने अलग करा दिया, उन्होंने इसका कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसी कराना था। चाहे और सामने वाले का भी ऐसा लग रहा है कि इसका कलर अच्छा, मुझे भी कराना था। मतलब एक वृत्ति है मन की कि ये संतुष्ट नहीं हो रहा। और ये पैदा होने से लेकर जब तक आप जो है इस शरीर में स्थित हैं, तब तक ये मन इसी तरह एक से दूसरी वस्तु की चाहत में ताउम्र गुजार देता है। लेकिन ये ना तो तृप्त होता और ना ही इसकी चाहत पूरी होती। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों है? नहीं सोचा ना, क्योंकि इसकी चाहत ये संसार नहीं है। जो देख रहे हो आप, इसकी चाहत ये नहीं है। इसकी प्यास तो वो परमपिता परमात्मा है, वो परम आत्मा है, वो दिव्य स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, वो शिव स्वरूप है। अनेक 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 नाम से वो एक एनर्जी है ना, वो सोल पावर है। अनेक मतलब नामों से उसको यहाँ कहे गया है। जिसका जैसा अनुभव हुआ, उसने उसी को वैसा ही आपके सामने बता दिया। अब जो है इसकी जो मन की प्यास है, वो परम पिता परमात्मा या आत्मा है। आपने कभी देखा होगा, जब आदमी उस ईश्वर तत्व में डूब जाता है, फिर उसकी सारी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे गर्म लोहा जब तक सारे सबको जलाता रहेगा, जब तक जो भी गर्म रहेगा उसके संपर्क में आएगा, वो जलाता ही रहेगा। जो भी हाथ लगाएगा हाथ जल जाएगा, है ना। किसी कपड़े का लगाया कपड़ा जल जाएगा, प्लास्टिक का लगाया प्लास्टिक जल जाएगी।
जहाँ भी लगाओगे जल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाएगा वो तुरंत छू एकदम वो शांत हो जाएगा। ऐसे ये मन गर्म लोहे के समान है, जो भी इसके संपर्क में आता है, इसको ले ले, उसको ले ले, ये कर ले, वो कर ले, छीन ले, है ना? ये सबको अपने अधीन करना चाहता है, ये सबको जलाता ही रहता है। और ऐसा करने में कोई प्रसन्न है, कोई अप्रसन्न है, लेकिन इसको तो अपनी वृत्ति से मतलब है। इसे दूसरे के लाभ, हानि, प्रसन्नता को ये कहाँ देखता है। इसकी वजह से सब जलते ही रहते हैं। और जैसे ही ये जल के संपर्क में आया, आत्मा के संपर्क में आया, तैसे ही छू एकदम शांत हो गया। फिर इसकी इच्छा ही समाप्त हो गई। फिर इसके संपर्क में आने से और नाना प्रकार के जो हैं पदार्थ बनते हैं, नाना प्रकार के संसाधन बनते हैं, है ना? हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल और बहुत प्रकार की गाड़ियाँ, सब इस तरह लोहे के को फिर उबलते गर्म लोहे के जैसे ही उसके संपर्क में आता है, जल के तो अनेकानेक उससे उपकरण तैयार हो जाते हैं, औजार तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा के संपर्क में आने से ये मन जब शांत हो जाता है तो अनेक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है ये। अनेक प्रकार की दिव्य ऊर्जाएँ उत्पन्न करता है, संसार का भला करता है, लोगों के लिए अच्छा करता है और सबके लिए अच्छे की प्रेरणा देता है। सुबह जल्दी उठाना ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर देता है, व्यायाम कराता है, प्राणायाम कराता है, सुंदर बातें कहलवाता है और इसी के साथ साथ सुंदर कार्य करवाता है, क्योंकि ये अब संपर्क में आ चुका है किसके? आत्मा के। समझ चुका है आत्मा को, ज्ञान हो चुका है आत्मा का, इसलिए ये शांत हो गया है? और जब शांत हो जाता है कोई, तो आपने देखो उसकी शांत की आवाज़ बहुत दूर तक सुनती है। आपके शोर मचाने की, ज़ोर से बोलने की आवाज़ थोड़ी दूर पे समाप्त हो जाएगी, लेकिन शांत की, मौन की जो गूंज है, वो तीनों लोक तक पहुँचती है। मौन की गूंज बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसलिए अगर कोई ऐसी कोई समस्या जीवन में कोई आए, कोई परेशानी आए, तो इस चीज़ को समझ लेना कि हमें संपर्क जो है आत्मा का करना है। मन का संपर्क तो चलाता ही रहेगा। इसलिए आवश्यकता के अनुसार जो भी कार्य करें, ना कि ख्वाहिश के अनुसार। ये मन ख्वाहिश पूरी बताता है, ख्वाहिश क्या है, और आत्मा एक आवश्यकता बताती है, बुद्धि आपको आवश्यकता बताती है कि आपको 4 जोड़ी वस्त्र और 2 जोड़ी जूता आपको काम कर जाएगा। लेकिन ये मन एक ख्वाहिश बताता है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये ले लो, वो ले लो, और कई बार तो सारी दुकान ही अच्छी लगने लगे इसको, है ना? तो क्या सारी दुकान ले ले? इसलिए इस मन की ना मानो। हे मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, मैं आपसे कहता हूँ, फिर एक बार कहता हूँ, इस गर्म लोहे को आत्मा के संपर्क में ले आओ और शांत करके इसकी अद्भुत शक्ति पैदा करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर आपसे कल भेंट होगी। तब तक के लिए करबद्ध प्रार्थना, प्रणाम, नमस्कार।